नमस्कार साथियों, मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी से। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर डिस्कशन कर रहा हूं, ऑब्वियसली शिक्षा के बारे में ही हम जनरली चर्चा करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं अपने चैनल में। लेकिन आज हिमाचल में जो जनरली अभी रिज़ल्ट्स आए हैं, 12वीं कक्षा के रिज़ल्ट्स आए हैं 12th क्लास के, तो रिज़ल्ट्स के बाद जो है काफ़ी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं और ख़ासकर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इंग्लिश के पेपर के ऊपर। तो दोस्तों, इंग्लिश का जो पेपर हुआ था, उसमें पहले तो इंग्लिश का पेपर कहीं किसी स्कूल में, आई थिंक चंबा में कहीं पर पहले खोल दिया गया था और जिस वजह से उसको बाद में फिर से लिया गया। तो एक तो पहली एक बात इंग्लिश के पेपर से जुड़ी रही। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी रिज़ल्ट आए हैं उसमें काफ़ी अध्यापक और काफ़ी स्कूल ये कह रहे हैं कि इंग्लिश के पेपर की जो मार्किंग है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो श्योर हैं कि उनके बच्चों का स्कोर ये नहीं आ सकता है। मेरी खुद अंग्रेजी के कुछ अध्यापकों से बात हुई तो उन्होंने भी मुझे ये कहा, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अध्यापकों से बात हुई कि जो बच्चे प्री बोर्ड और स्कूल के जो पेपर्स थे उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो उम्मीद थी कि वो उनके मार्क्स 90s में आ सकते थे, मतलब 90, 95, 96 ऐसे कुछ मार्क्स जो है इंग्लिश में उनके आ सकते थे। लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो 80s में चले गए हैं। तो इससे थोड़ा-सा उनको लग रहा है कि शायद मार्किंग कुछ डिफरेंट हुई है। तो लोगों का ये डाउट है और बच्चे भी अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं। और अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल के कई स्कूल हैं जो लगातार मेरिट देते आए हैं, जिसमें से कुल्लू के कुछ स्कूल हैं, मैं अब स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन कुछ स्कूल हैं जिन्होंने लगातार मेरिट जो है प्रदेश में दी हैं। तो वहाँ पर भी अगर मैं किसी बच्चे के देखिए मार्क्स देखता हूँ, तो जैसे एक बच्चे के देखिए केमिस्ट्री में 100 मार्क्स हैं, कंप्यूटर में 100 हैं, बायोलॉजी में 98 मार्क्स हैं और फिजिक्स में 92 हैं और देखिए शानदार मार्क्स लिए गए हैं। इंग्लिश में 78 मार्क्स हैं। तो एक बच्चा जिसके केमिस्ट्री में 100 नंबर आ रहे हैं और उसके 78 नंबर मुझे इंग्लिश में दिख रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं तो मैं उम्मीद करता कि ये 85 तक तो ले सकता था। देखिए उससे सीधा ही उसका 7 नंबर का जो है फ़र्क पड़ रहा है और उसका 1% से अधिक नंबर कम हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, रिज़ल्ट फ़ेसबुक पे स्कूल द्वारा शेयर किए गए हैं कि 91, फिज़िक्स में 91, मैथमेटिक्स 98, केमिस्ट्री 99, कंप्यूटर 96 और सीधा इंग्लिश में 84 मार्क्स। तो ये अगेन, तो ये बहुत से बच्चों को भी डाउट हो रहा है कि हमारे पेपर पता नहीं किस तरह से चेक किए गए हैं। तो इसमें बोर्ड की ज़िम्मेवारी बनती है, क्योंकि जो बोर्ड होता है वो बच्चों के लिए है और अगर बच्चों को दुविधा है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो सही नहीं हमें मिले हैं, तो बोर्ड को आगे आकर इस बारे में कुछ चर्चा करनी चाहिए और इसका निदान करना चाहिए। आप अपने कॉपीज़ को चेक भी करा सकते हैं, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा तो हर बच्चा 1000 रुपये यहाँ पर हर बच्चे को देना पड़ेगा, 1000 रुपये के आसपास देना पड़ेगा रीचेक रिवैल्यूएट कराने के लिए। तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरे प्रदेश से जो है इसके ऊपर आवाज़ उठ रही है तो इट मीन्स डेफिनेटली कुछ यहाँ पर समस्या है इंग्लिश के पेपर की चेकिंग को लेकर के। दूसरा, सरकार चाहे या बोर्ड चाहे तो इंग्लिश के पेपर की वो एक आंसर की भी जो है जनरेट कर सकते हैं। मुझे इस बारे में पूरी तरह ज्ञात नहीं है कि आंसर की जनरेट की जाती है या नहीं की जाती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा है, मैंने बोर्ड की वेबसाइट पे देखा है, आंसर की मुझे मिली नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बोर्ड जो है इंग्लिश के पेपर जो जितने भी सीरीज़ हुए हैं उनकी आंसर की वो दे। और आंसर की से मेरा अभिप्राय क्या है कि बहुत सारे एमसीक्यू टाइप भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो अगर किसी बच्चे के गलत भी हैं तो उसका भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए कि नहीं, अगर मेरे नंबर कटे हैं तो शायद यहाँ कटे होंगे। तो एक आंसर की ज़रूर इंग्लिश के पेपर की जनरेट करके वेबसाइट पर डाली जाए, ताकि बच्चे थोड़ा हद तक अपने नंबर को डाइजेस्ट कर सकें। और बाकी जिन्हें लगता है कि नंबर कम दिए गए, ऑब्वियसली वो रीचेक रिवैल्यूएट तो करेंगे करेंगे अपने रिज़ल्ट को। लेकिन स्टिल अगर कहीं पर कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाए और बच्चों को जितने नंबर उनके बनते हैं उतने दिए जाए। किसी भी बच्चे के साथ नंबर उसे अगर ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये दुःख की बात नहीं है, कम मिलें तो ये दुःख की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूँगा कि एचपी बोर्ड जो है इसमें संज्ञान ले और बच्चों की समस्या को समझे और उनके नंबर अगर कम है तो उन्हें जल्दी से जल्दी नंबर उनके सही करके दे। और दूसरी बात कि आंसर की ज़रूर अपलोड की जाए, हर पेपर की आंसर की ज़रूर अपलोड की जाए, ताकि आने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी उसको पढ़ पाएँ कि किस तरह का आंसर की रहता है, क्या किस तरह का से बोर्ड चाहता है कि किस तरह से पेपर राइट किया जाए। ओके, सो ये भी काफ़ी सही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।